जय श्री श्याम भक्तों। माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन श्रवण स्नान भी कर लेते हैं ना, तो भी हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। हमारे घर में शुभ काम होने लग जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। आज हम माघ मास के 13वां अध्याय के पाठ का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, भगवान शंकर को अति प्रिय है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले विष्णु भगवान की जय। अब तक हमने सुना था कि स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता छतरी अन्न धन जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या होता है, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। और अब विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाला होता है। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया, सो सब आप मुझे बतलाइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूं। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्म के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिषमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया था तथा निर्मोह जीत माय ध्यान निष्ठ और गुणा तक यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने के समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा देता था उसको ही पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके
संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भर के इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया और इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि ओ आज मेरा अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं और मैं सनाथ हुआ और मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए हैं। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा की ध्यान में लीन हो गए। जब ये ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए थे तो इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूं, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वान में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसो ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं जो किसी को पता ही नहीं चलता है। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्ति हो गया। और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वा लिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, हुंकारा भी भर देता है, इस माघ मास में वह 1000 गोदान का फल को प्राप्त करता है। माघ मास में कथा का स्मरण मात्र ही आपको गोदान करने के फल के बराबर होता है। माघ मास में स्नान करने से ही गोदान का फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, आज हमने माघ मास के इस कथा का स्मरण किया है। इस कथा में किंचित मात्र भी अगर हमसे गलती हो गई हो तो अबोध बच्चा समझकर हमें माफ कर देना। अधूरी हो तो उसे पूरी कर देना, पूरी हो तो उसे स्वीकार कर लेना। हे प्रभु, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें, हम पूरे दिन आपका नाम का स्मरण करते रहें, कोई मन में और विचार ना आए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया
मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवम्। पापहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभवो, त्राहि मां पार्वतीनाथोऽसुर पापो हरो हरो, त्राहि मां पार्वतीनाथोऽसुर पापो हरो हरो, त्राहि मां पार्वतीनाथोऽसुर पापो हरो हरो। सांब सदाशिवा।